बना दिया है। इसलिए हम कादरेली गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विद्यार्थी का, हर कर्मचारी का और जन जन का विश्वास हासिल कर लिया है। इसलिए माननीय महोदय, हम आपका कादरेली के अंदर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। की शिक्षा अधिकारी हमारी श्रीमती संगीता जी आई हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने पूरे कादरहेड़ी का नाम भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर रोशन किया हुआ है। आप इन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। नमस्कार ये भारे वाले मार आपकी है। आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। यस सर, फोटो प्लीज। और आज श्री दयानंद सिन्हा जी की रिटायरमेंट है और उन्होंने बहुत लंबा वक्त यस सर इस सर्विस में और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है वो प्रशंसनीय तो रहा ही रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सभी एस्पेक्ट में बहुत खूबसूरत काम किया। तो उनके लिए मैं अपने और इनके व्यक्तित्व के लिए व्हाट अ डेज़लिंग पर्सनालिटी ही इज ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काजलहेड़ी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अपनी शब्द पंक्तियां समझ एक बार तालियां जोरदार पीछे तक वही जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, ये सच है तेरे दिल में भी इंसान रहता है। बहुत ही पर्सनालिटी के साथ से मिली हूँ and she is such an inspirational personality and what a dazzling personality she is। तो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 चांद जरूर लगाएंगे मैम और उन्हीं सम्मान। मेरे आदरणीय साथी श्री वेद सिंह जी दहिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, और हमारी बहुत ही आदरणीय सम्मानित बहन श्रीमती संगीता बिश्नोई जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित सरपंच महोदया, सरपंच प्रतिनिधि महोदय व अन्य हमारे स्कूलों से आए हुए मेरे आदरणीय अध्यापक साथी, इस गांव में कार्यरत मेरे आदरणीय साथी प्रिंसिपल साहब व हमारे अन्य प्रिंसिपल गण, गांव के सभी मेरे आदरणीय मोजिज़ गण, प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी ने मेरे लिए जो मान सम्मान किया है, मैं इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। सरकार की नीति के अनुसार जब कोई भी कर्मचारी अधिकारी 58 वर्ष अपनी आयु के पूरे कर लेता है तो उसको सेवानिवृत्ति मिलती है। मैंने मेरा कार्य बड़ी निष्ठा से, आप लोगों के सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से लगातार 32 साल फतेहाबाद ज़िले में किया और मेरे से जो कुछ बन पाया बढ़िया कार्य वो मैंने करने का प्रयास किया। और आज आप सभी का मान सम्मान, आप सबका आशीर्वाद ये बता रहा है कि मैंने ठीक काम किया है, मैंने अच्छा कार्य किया है। मेरे साथी यहाँ जो प्राचार्य हैं ओम प्रकाश डुड्डी जी,
हमारे विजय जी जो झलनिया में प्रिंसिपल है, बोद्दीवाली में राम सिंह जी प्रिंसिपल है, हमारे नैला में प्रिंसिपल है ईश्वर लोहरा जी, वो सारे साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय वेद सिंह दैया जी व मैडम संगीता बिश्नोई जी बहुत ही बढ़िया काम हमेशा शिक्षा विभाग के लिए कर रहे हैं। मैं आप सबके इस आशीर्वाद देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। विशेष तौर पर हमारी बेटी सरपंच महोदय का, जिन्होंने आज इस विद्यालय में पहुंचकर एक टीचर का जो रिटायर हुआ है उसका मान सम्मान किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे गांव काजलहेड़ी का और काजलहेड़ी के सभी मेरे सम्मानित आदरणीय जो पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत के सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे इस विद्यालय में कार्यरत सारे के सारे मेरे आदरणीय अध्यापक अध्यापिकाएं जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मंच पर जो हमारी बेटी हमारी मैडम के रूप में यहाँ मंच का संचालन कर रही है, बहुत ही अच्छे ढंग से मेरा मान सम्मान इन्होंने किया, मैं इनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही यशस्वी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री दयानंद जी सिहाग का मेरे गांव में पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं पूरे गांव वासियों की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप जैसा अधिकारी विरले ही मिलते हैं, पता नहीं फतेहाबाद के नसीब में आप जैसे अधिकारी और कौन कौन आएंगे, लेकिन आपकी जो कर्म भूमि रही है फतेहाबाद, आप जिस भी पद पर रहे पूरे ईमानदारी से उस पद को सुशोभित किया। और आज आपका मान सम्मान हर जगह, धांगड़ में, बड़ोपल में, काजलहेड़ी में, ये बताता है कि आपकी शख्सियत कैसी है, आपने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। यहाँ सभी ग्रामवासियों का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का इतना मान सम्मान किया, जो ये बिल्कुल इस मान सम्मान के हकदार थे। और ये प्यारे बच्चे जो छुट्टी होने के बाद भी ये पूरा विद्यालय का स्टाफ, निकटतम विद्यालयों के प्राचार्य, ये सब दिखाते हैं कि सिहाग साहब का कितना मान सम्मान है। तो मैं पुनः, क्योंकि सिहाग साहब के आगे भी कार्यक्रम है, जांडली में भी है, इनके गांव में भी है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः आप सबका तरफ से इनका अभिवादन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। क्षेत्र में फतेहाबाद जिले को सर्वोपरि बनाने वाले चहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय जिला शिक्षक अधिकारी श्री दयानंद सिहाग जी, सर्वप्रथम तो मैं समस्त गांव काजलहेड़ी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और जो आपके कार्य क्षेत्र के विषय जो सुना है वह वास्तव में अति सराहनीय है और हमारा जिला ऐसे अधिकारी को पाकर गौरवान्वित हुआ है। और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करती हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद भी ऐसे ही सराहनीय कार्य करते रहें, जिससे हमारा समाज प्रगति करता रहे। धन्यवाद। भी माननीय महोदय का कार्यक्रम होना चाहिए, हम उनका अभिनंदन करते हैं। तो हम इस विषय पर समस्त ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने माननीय महोदय का बहुत ही मान सम्मान किया है। माननीय हमारी मैडम जी, मैम यहाँ पे ये ऐसा सम्मान दिया जा रहा है जो हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी। वेट सर, यस सर, सभी सामने प्लीज। ओके सर। माननीय महोदय, जो आपने हमारे लिए समय निकाला, जो समय आपने हमारे लिए निकाला है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
मुख्य अतिथिगण हैं श्री दयानंद जी सिहाग, डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद गांव खजूरी जट्टी, वह उनकी बहुत ही अच्छी नौकरी को 4 चांद लगे हैं। मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। समस्त ग्राम पंचायत खजूरी जट्टी के पूरे गाँव वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यहाँ पहुँचने के लिए। और आपसे एक बात मैं कहूँगा, मेरे समस्त ग्रामवासियों की एक मांग थी हमारा स्कूल अपग्रेड हो, पर आपके हाथों से नहीं हुआ। लेकिन ये जिम्मेवारी ग्राम पंचायत में सरपंच होने के नाते फिर भी आपको देता हूँ, आप ही ये काम करवा कर देंगे। धन्यवाद। आदरणीय सरपंच साहब, ग्राम पंचायत खजूरी, सम्मानित हमारे यहाँ के मुख्याध्यापक, सभी मेरे आदरणीय सम्मानित गांव खजूरी से यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय जन, गांव भूतन कला से हमारे आदरणीय सरपंच साहब व अन्य सम्मानित सदस्य, अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, आज ग्राम पंचायत खजूरी व ग्रामवासी खजूरी द्वारा मेरी रिटायरमेंट पर मान सम्मान किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के एक दो विशेष, मैंने सरपंच साहब से पहले भी कहा था कि स्कूल अपग्रेडेशन की इसमें 2 दिक्कतें मेन आ रही थी। उन दोनों दिक्कतों के बारे में सरपंच साहब को उस दिन बताया था कि वो धीरे धीरे दूर कर दो, आपका स्कूल अपग्रेड हो जाएगा। एक तो ज़मीन कम है, दूसरा बच्चों की संख्या 6वीं से 8वीं कम है। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने कह दिया था सरपंच साहब ने कि मैं बढ़ा दूँगा और ज़मीन कहीं दूसरी जगह हम पंचायत की इस पर लिख के दे देंगे ताकि ये काम हो जाए। अभी तो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद आप दोबारा प्रयास करोगे तो स्कूल अपग्रेड हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं स्कूल अपग्रेडेशन में। हमारे जो थोड़ा सा हाथ में था, हमने स्कूल सौंदर्यीकरण में आपके स्कूल को 50,000 रुपये नकद इनाम दिए थे जो स्कूल पर खर्च किए गए थे। और आपके माननीय मुख्य अध्यापक जी और दूसरे अध्यापक है, बहुत ही मेहनती है यहाँ जो काम करने वाले हैं। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आज इस अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा होगी तो मैं बिल्कुल आपका गुआंढ का हूँ, कोई दूर का नहीं हूँ। आपके पास आके सरपंच साहब के पास, दूसरे साथियों के साथ मेरा नंबर भी है, मैं यहाँ आकर काम को हल कर पाऊँगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया, आपकी सीट होए थोड़ा बड़े बच्चे के लिए होगा तो पूरे बहुत बहुत बधाई हो जी। राम दा राम दा राम दा राम दा राम दा राम दा राम दा। नमस्कार जी गुरु जी। नमस्कार जी। आज राम फड़ आज का मुंह आज मोटरसाइकिल लगा लो भाई आगे। मोटरसाइकिल वाले आगे लग जाएंगे। चलो जी ओके सर।
एक बार सर चलना नहीं सर यहाँ से चलना नहीं सर ये रुको सर माला यही चलेगी माला यही हमारे गांव के लोगों से कि वो जरूर आप सेवा करें। सीट ले लो। आप हमारे गांव के अंदर जिस का जोश है, बहुत लोग सैकड़ों लोगों ने श्री दयानंद जी एक बार मैं फिर कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप अगर आगे हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है
कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, खेलती थी आपके आने से दिखते वही नजारे। थी जिसकी हमको प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया, नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। थैंक यू। हेलो, बहुत धन्यवाद इन बच्चियों का। और अब मैं एक बार फिर अपील करूंगा, जो आभार व्यक्त करते हैं और वो जरूर जलपान अपना ग्रहण करें। यहाँ हाल कमरे के अंदर है। एक बार गांव के बार मुझे कह रहे हैं कि अनाउंस करें, प्लीज व्यवस्था में सहयोग दें और हमारा ये छोटा सा जलपान का जो कार्यक्रम है इसमें आप वो ग्रहण करें। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई विजय कमांडो से कि वो पूरे गांव की तरफ से श्री दयानंद जी और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे अपने संबोधन में। श्री विजय कमांडो, भाई विजय कमांडो। आदरणीय तो कहेंगे जो रिटायरमेंट आगे भी हमारे पहले भी तेरे आगे भी रहेंगे। और शाख जी के साथ आए जितने भी सभी शाख जी के साथ आए सभी का मेरे गांव की तरफ से एक्स सरपंच दादा बलराम जी, एक्स सरपंच ईश्वर सिंह जी और ग्राम की पंचायत और समस्त ग्रामवासी मेरे गांव में पहुंचने पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ध्यान जी शाख जी से साथ जो हमारा प्यार पहले था आगे भी शाख जी ऐसे बना रहेगा आपके साथ। और शाख साहब ने जो हमारे गांव को मान सम्मान दिया है उसका हम सदा सारी उम्र कभी भी नहीं कर सकेंगे। शाख साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच प्रतिनिधि है कि जिस बेला के लिए, जिस अवसर के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, दयानंद जी सिहाग जो हमारे गुरु रहे हैं। हाँ जी सर, सामने देखना एक बार। बहुत ही गांव के सभी बुजुर्ग और जो भी यहाँ देखना सर आए हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, गांव के बुजुर्गों की तरफ से, ये पूरे गांव की पंचायत की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, हमारी माताओं बहनों का भी शाह भी सम्मानित करेंगे। गांव की महिलाएं मंजू मैडम और पूर्व जिला पार्षद मैडम जी को भी, क्योंकि घरवाली का इनका भी इतना ही बड़ा योगदान है जितना दयानंद जी का है। क्योंकि घर से जिस रूप से महिलाएं अगर सहयोग ना करे तो गांव में, समाज में जो काम करना चाहता है व्यक्ति वो नहीं हो पाता। इसलिए उनकी धर्मपत्नी का भी चांदी का एक ये छोटा सा भेंट है। इसमें हमने हमारे प्रिय, हमारे गुरु श्री दयानंद जी सिहाग की फोटो लगा रखी है। सभी ग्रामवासियों से निवेदन, तालियों से जोरदार स्वागत। मोमेंटो है ये, एक छोटी सी याद रहेगी। हम याद है, हमारे पास देने के लिए बहुत कम है, हमारे पास देने के लिए बहुत कम है जिस रूप से दिया है। और जो भी आना चाहते हैं आ जाओ। हमारे बिल्कुल ये गांव शामिल है जो हमारे उसके बाद श्रीमती का उतना ही मान सम्मान हमारी तरफ से रहेगा, क्योंकि गांव जांडली कला की इसी स्कूल में श्री दयानंद जी सिहाग 10वीं क्लास करके पास आउट यहाँ से हुए थे। बेटा पीछे बैठो। ओके जी, हेलो, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरव के पल है। तो गांव के लोग सबकी इच्छा है, एक ग्रामीणों के साथ करवा रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारा भी दयानंद जी के साथ इस पूरे अवसर पर फोटो हो और पूरा गांव आपके लिए नतमस्तक है। पूरा गांव यहाँ हमारे बहुत ही आदरणीय
ये ओके जी। अभी मैं जानवी कला की तरफ से जो जागरूकों ने यहाँ सेवाएं की है, इधर उधर जहाँ उनकी ड्यूटियाँ हैं उनकी तरफ से, सामने सर यहाँ पे जानवी कला की तरफ से, यानी एक करके हमारे बुजुर्ग तक इतना मान सम्मान दिया जा रहा है श्री दयानंद सिहाग जी को। और जो दयानंद सिहाग जी ने हमारे को समय दिया, जो हम युवाओं को प्रेरणा दी, सर यहाँ पे एक हमारे को रास्ता दिखाया कामयाबी का, उसके लिए हम श्री दयानंद सिहाग जी के सदा सदा आभारी रहेंगे। और अब मिसेज गीता को मिसेज सिहाग को सम्मानित करेंगी हमारी महिलाएं, पूरी टीम तैयार है वो शोर। अभी मैडम संगीता जी पूर्व में DW संगीता खड़े हो जाओ, एक बार सामने फोटो करवा लो। कर रहे हैं गांव की तरफ से। मैम एक बार फोटो करवा लो, सामने खड़े हो जाओ एक बार। हाँ, प्रियंका सुनीता मतलब तमाम महिलाएं और अध्यापक इस गांव के विकास में है। और ये छोटा सा सामने देखे, एक बार सामने देख ले प्लीज, एक फोटो प्लीज सामने। और मैं निवेदन करूंगा गांव वालों से कि एक साइड, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अभी आपके सामने होगा, तो स्टेज को भी खाली अगर रखेंगे हम, तो ये डांस वगैरह बच्चियां करेगी। तो डांस के लिए बच्चियां गिद्दा डांस है, गवर्नमेंट की छात्राएं वो गिद्दा डांस करेगी, वो तैयार रहे। अभी जैसा ही मैं प्रचार करूँ वो जल्द आ जाए, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। स्कूल जाने के लिए स्कूल की बच्चियां ये है स्टेज प्लीज है जिथों समुची दुनिया दी औरत दे मन दी दुनिया का पता लगता है। गिद्धा इस पक्षों एक इतिहासक महत्व रखने वाला अंतरराष्ट्रीय नाच है।
पंचायत समिति, हमारे अध्यापकगण, मेरी मातृशक्ति और समस्त ग्रामवासियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन श्री दयानंद जी सिहाग अपने पद से सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभाया है, ये पूरा गांव जानता है। उनके कहने पर और उनके प्रयासों से आज हमारा फतेहाबाद जिला भी बहुत आगे है। हमारे फतेहाबाद जिले में पढ़ाई के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में आज पूरे हरियाणा में एक अलग नाम कमा रहा है, जो कि श्री दयानंद जी सिहाग जी की देन है। मैं मानती हूँ कि सर ने अपने सभी कार्यों को पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और मन लगाकर किया है। उन्होंने केवल पद के लिए नहीं किया, उन्होंने लोगों का ध्यान रखा, उनका सम्मान और हर एक चीज को बहुत अच्छे से निभाया है। लेकिन आज सर अपने पद से तो सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, लेकिन हमारे मन में सर का वही स्थान रहेगा जो आज है और कल था और आगे भी रहेगा। और इसी आशीर्वाद की मैं ये चाहूंगी कि सर हमें अपना आशीर्वाद सदा दे, हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारा हरियाणा ये प्यारा हरियाणा, हमारा हरियाणा ये प्यारा हरियाणा, हमारा हरियाणा ये प्यारा हरियाणा। आगे पकड़े कोरे से और खेलवा गुरु छोड़े से, खिला की फुलकारी रे या कुश्ती मेडल यारी रे, गूगल पर देखो माही कबड्डी ऑल वर्ल्ड में छारी रे। ये तगड़े हो गए बाल के दूध दही का खाना, पसंद न करते जीना है, ऐसी ब्यूटी बुआ की या फैल करे कंट्रीना है। बच्चे छोटे रंगा ने यूं सीधा साधा बाणा, एंटी से और एंटी रवैया सदा हमारा हरियाणा। राम राम जी सारे ने जो सुन रहे से यू गाना, नई बात तो रोज करा, आज कर लिया जिक्र पुराना। प्रदेश की गोल्डन जुबली पे इतिहास मने दोहराना। हाँ 1 नवंबर 1966 में बना मेरा हरियाणा। वो इंदिराजी के कारण ये प्यारा प्रदेश बना था जी, पूरी दुनिया में नंबर 1 हमारा प्रदेश बना था जी। आज भी हमारे पहला की जो कुटुंब कबीले इकट्ठे से, रोन धोन का काम नहीं अड़छक हास्य ठट्ठे से। सीधे साधे लोग यहाँ और सीधा साधा पाना है, और कितने भी कोइया पावे जो दूध दही का खाना है। पूरा नाचे मोर मंडेरा पे बाबा में कोयल बोले से, पी करे पपैये पिए नरम काल जा छोले से। जब तक की माँ की छाती पे यो जमींदार हड़गंडे से, देख पसीना हाड़ी का या मट्टी सोना कंडे से। मरा अंदर का दिन रात न देखे नहीं देखता मिलना डेट, आप बेचारा भूखा सोचे पूरे देश का भर के पेट। सुनियो कर जवाना का जो पहरा के मैं बॉर्डर पे, मेरे हरियाणा के वीर गाभरू चार मिलेंगे ऑर्डर पे। दुश्मन की गोली आगे भी पत्थर की जो अड़े रोए, मेरे सिंह की लाग रागनी तान के छाती खड़े रोए। खेला मैं भी कम तो ना मार बड़ा चला पे हुक्का, झाड़ काट दे बैरी की जब मारा विजेंद्र मुक्का। योगेश्वर की कुश्ती भी दुनिया फैन के सुत्ती, संग्राम रेसलर घाट नहीं भाई बोला नाम की तुती। हमारे हरियाणा की बेटी भी इनकी से चीज में कोना कम, पूरी दुनिया
किसान अकेली थी, ऋतु रानी का होकी मैं रोब का सुता ठाडा था, संतोष यादव ने चोटी पे जाकर झंडा गाड़ा था, गीता और बबीता ने भी देश का रोशन नाम करा, तो छोरे भी ना कर सकते छोरिया ने ऐसा काम करा। ये भी जिक्र सुनो हमारे गम्मा का, हमारे गांव सूरत दे अच्छे से ना भीरा गणेश कंगड़ का मानस दिल के सीधे से देवाना में काकी ताई गीत सुन ले गांव से चाचड़ जैसे बाणा के जब बात टोकरी आने से पूरे मिलजुल के सब रहा करें भाई जीण का गजब तरीका है। सही कहूँ तो गम्मा आगे अमेरिका भी फिक्का है। एक बात करूँगा शहर की रौनक प्यारी से, जब पे मेरे गुड़गांव में कई कंपनी आ रही से, पंचकुला में गेड़ा मारो जाकर देखो कदे सार, कैथल और करनाल जिलेबी लंदन पे कम को न यार, घड़ी गिना तू खूबी में पर ग्रंथ नहीं हो गाना से, काले पे दौड़ा लिखवा लो नंबर 1 हरियाणा। ताकि जोड़ी गया यो खेत कमावा हाड़ी रे, शिखर तो भारी झमझम करती आओ रोटियां हाड़ी रे। और बरदानी जोड़ी गया यो खेत कमावे हाड़ी रे, शिखर तो भारी झमझम करती आओ रोटियां हाड़ी रे। फिर मार के मुक्का गंठा रोटी सी सब नीचे खाना, शिक्षक इसका ढाला से
पिछले साल की उपलब्धि में 4 चांद लगाए से राष्ट्रीय महत्व टारगेट सब तिगुने कर दिखलाए से। 10वीं में सरकारी स्कूलों में 13 बालक छाए हैं, 13 मनदीप शर्मा और मुरारी प्रथम तृतीय आए से। राज्य स्तर की शान बढ़े तो डांस टोकड़ी आड़ा से कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा से। राज्य स्तरीय खेलों में क्षेत्र की भागीदारी U14 में खो-खो में की 3rd प्राइज थारी। साइंस एग्जीबिशन टीम थारी राज्य स्तर तक थी जारी, 8 मेरिट फर्स्ट डिवीजन की भरियो बेसक लारी। विषय 62% ने कटी बांध दिया थाड़ा से कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा से। हर गोविंद हर्बल पार्क और हजारों पेड़ लगाए से। एक साइकिल स्टैंड, एक लैब कंप्यूटर बिल्कुल नए बनाए से। एक ओवरहेड वाटर टंकी लेटेस्ट शौचालय चुनाए हैं। ये सीसी ग्राउंड हैंडबॉल के नकीते मने थाए से। 13 प्रेम डोर में स्टाफ गुथा जुजुनहार मोतिया आड़ा से कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा से। 100% परिणाम में थी थामलेबाजी मारी। श्री विजेंद्र सिंह SS मास्टर, हनुमत थी हिंदी प्रभारी। राजेंद्र जी प्रवक्ता हिंदी, श्री वेद प्रकाश वेदाचारी मंडल स्तर पर हुए सम्मानित, या दुनिया देख रही थी सारी। किस की मैं करूं बढ़ाई हर शिक्षक मोहन माला से कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा से। तेरी छोरियां आर्य टीम खेल में खोस प्राइज लियावे से। श्री उग्रसेन एक सतबीर वास्ते सच्ची रीत चलावे है। चाहे रक्तदान के कैंप लगे में सबसे आगे पावे से। एक भक्तू चेला गैर जमा पेट में पेट मिलावे से। त्रिज्ञान रूप तोपा आगे अज्ञान अंध का गाड़ा से कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा से। अक्षय ऊर्जा के 80% प्राइज सामने पाए हैं। डेवलपमेंट पे रेसलिंग होती योगाभ्यास कराए हैं। पीढ़ी बस खाली जाती और पब्लिक स्कूल रुसाए हैं। और पूरे जिले में सबसे ज्यादा बालक 95% आए हैं। प्राइवेट वाले फिर भरम थे उनका राम रुखाड़ा है। कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा है। स्कूलों में यो स्कूल ईसा जुनरत्ना में हो माणिक्य, पूरा हर बालक है चंद्रगुप्त और हर शिक्षक है चाणक्य। यो बनके चमकिया नालंदा सा और तक्षशिला सा बनके एक सज्जन मां से छल रचे जो इसने पूत दिया जनके। तरी दिन गला सवाई हो वो रटका या है माड़ा से कलप तुरु विद्यालय माध्यमिक वरिष्ठ दांडली आड़ा से। श्री दयानंद जी मूल बड़े हर शिक्षक इसका ढाला है। धन्यवाद। देखिए, हमें जीवन परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं। आपके काम और कर्म और 18 साल का ये कार्यकाल हम हमेशा हमारा गांव जांडली कला श्री दयानंद जी सिहा के इस पूरे कार्यकाल के लिए हमेशा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम हमेशा आपके कर्जदार रहेगा ये गांव। और इसी कड़ी में एक और कर्ज चढ़ा दिया कि 3100 रुपये इन सारे बड़का का नाम श्री दयानंद जी ने अपना नाम बनवा दिया। 3100 रुपये श्री दयानंद जी ने अभी इन बच्चा के लिए हौसला अफजाई के लिए अभी दान किया। और मैं बिना समय गवाए अभी मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के चीज गांव की आन बान शान, जिला फतेहाबाद की आन बान शान 3100 रुपए विजय कमांडो सरपंच प्रतिनिधि 20 बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दे रहे, जिनको हम सुनने के लिए आतुर हैं। मैं गांव की और संस्कृति की धरती मेरी पूजनीय जांडली कला, जिसकी माटी हर ग्रामीण, हर बच्चे और हर यहाँ काम करने वाले के रोम रोम में रची हुई है। मंच पर आसीन हमारी बहन श्रीमती संगीता बिश्नोई जी, जो कि डाइट में प्रिंसिपल हैं। हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि मेरे अजीज श्री विजय कमांडो जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सरपंच श्री भलेराम जागलान जी, श्री ईश्वर सिंह जी भैरव, मंच पर आसीन बशावराम जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री शीशपाल जी, वे अन्य सभी हमारे गांव के जो भी गणमान्य व्यक्तिगण यहाँ उपस्थित है, सभी मेरे आदरणीय जन, युवा शक्ति, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे शिक्षा विभाग से मेरे आदरणीय इस विद्यालय के प्राचार्य श्री जगदीश सेवदा जी, हमारे चारों स्कूलों के स्टाफ के सभी सदस्यगण,
और यहाँ बाहर से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे साथी, हमारे परिवार के सभी मेरे साथ सम्मिलित आदरणीय सदस्य, सबसे पहले मैं इस भूमि को नमन करता हूँ, जिस भूमि ने मेरा नाम आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया है। सारी मेहनत हमारे अध्यापक साथियों ने की है और वो मेहनत, वो लगन के साथ पूरे ग्रामीण हमारे इन बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा आतुर रहते थे, दिन रात हमारा साथ दिया था और उन बच्चों ने कड़ी मेहनत करके बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। अगर हम उपलब्धियां गिनाएं तो पूरी रात छोटी रह जाएगी और उस बिटिया ने सज्जन शर्मा मास्टर जी के माध्यम से सब कुछ यहाँ बखान आपके सामने कर दिया और वो सारी की सारी मेहनत हम सभी की मिलकर थी, अध्यापक, अभिभावक और छात्र छात्राएं। आज भी आपके सामने कितनी बढ़िया ढंग से हरियाणवी संस्कृति की प्रस्तुति हमारी इन बेटियों ने प्रस्तुत की, अपने आप में देखने लायक, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं पुनः आज इस पूरे स्वागत समारोह का जो आयोजन किया उसके लिए पूरी ग्राम पंचायत, पूरे ग्रामवासियों का और हमारे सभी स्कूलों का आभार व्यक्त करता हूं कि एक वरिष्ठ अध्यापक के सेवानिवृत्ति पर आपने मुझे अपना जानकर इतना बड़ा एक मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है। ऋणी तो आप नहीं, मैं रहूंगा हमेशा इस भूमि का, जिसने मेरे नाम को इतना बड़ा कर दिया है कि हर व्यक्ति जो है मुझे दयानंद के नाम से नहीं, जाडली वाला दयानंद के नाम से जानते हैं, शिक्षा विभाग में पूरी तरह से। और मैं बार बार कामेड रमेश ये कह रहा था कि हमारे गांव में, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि अपने गांव, मैं अपना गांव कहता हूं इसको, हमारे गांव का मतलब मुझे अलग मत करो, मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं एक अध्यापक, एक यहाँ का नागरिक हूं जिसने 16-18 साल यहाँ लगा दिए, 1 साल की पढ़ाई कर ली, तो 5 साल में तो वैसे नागरिकता मिल जाती है दूसरे देश में भी, और ये तो हमारा अपना गांव है, यहाँ तो 15-20 साल में तो नागरिकता स्वीकार्य है। अभी सरपंच साहब भी मजाक कर रहे थे कि आप चिंता ना करो, आपका सब कुछ, हम आपके सारे साथ हैं। मुझे पता है आज से नहीं, जिस दिन मैं पहले दिन आया था तब से ही साथ है, और पूरे गांव में जो संस्कार है वो देखने लायक है। आज हमारे बच्चे उनका अनुकरण करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2.5 के अंक के बच्चे, यानी 20-30 बच्चे तो ऐसी प्रोग्रेस पर हुए हैं। शायद हरियाणा के ग्रामीण अंचल में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी HCS की डायरेक्ट भर्ती में आया हो, और यहाँ हमारे मनदीप शर्मा जो है उसने पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का और पूरे सरकारी स्कूलों का नाम रोशन कर दिया, और उसके साथ साथ हम अध्यापकों का नाम भी उन्होंने रोशन कर दिया। तो इसी तरह हमारे इस स्कूल के पढ़े हुए अगर देखेंगे तो करीबन 15-16 स्कूलों में लेक्चरर, कॉलेज में लेक्चरर 2-3 कितने बढ़िया पोस्टों पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं। तो ये सारी की सारी जो है एक मेहनत इस धरती में बसी हुई है। यहाँ के कल्चर जो है कण कण में है कि कोई भी बच्चा अगर मंच पर खड़ा हो जाता है तो अपने आप में सुर, लय, ताल उसकी अपने आप बन जाती है, किसी को उसको समझाने की और पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। मैं बड़ा दबंग रह जाता था जब हमारे बच्चों को मंच के माध्यम से देखता था कि हमारे सामने तो ऐसा नजर नहीं आता था, लेकिन मंच पर इसने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, और पूरा का पूरा हमारा फतेहाबाद जिले में लगातार 6 साल तक 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हमारी टोकरी वाली टीम, जिसके उग्रसेन जी इंचार्ज होते थे, उनके नेतृत्व में लगातार फर्स्ट आई है। और उसके बाद वहाँ महोदय ने यहाँ आकर कहा कि आप ये टीम ना ले जो और टीम लेना भूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि फर्स्ट तो ही नहीं आना है। तो उसके बाद हमने उसको चेंज किया था। तो हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करके यहाँ मेरिट प्राप्त की है, और वो क्रम अब तक जारी है। रोजाना जब हम गांव के ग्रुप में देखते हैं, कभी 2 बच्चे हमारे कहीं सिलेक्ट होते हैं, कभी 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है
कि हमारे विद्यार्थी, हमारे इस गांव के बच्चे कितनी उन्नति कर रहे हैं। और हरियाणा की तरह फतेहाबाद में, हरियाणा जो है फतेहाबाद जिला जो है वो काफ़ी शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, इसी तरह हमारा गांव भी ग्रामीण अंचल में होने के कारण शिक्षा में बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। लेकिन आज जो है सारे के सारे इसके प्रति जागृत हुए हैं। और खासकर हमारी बेटियां जो कम से कम अगर एक बार स्कूल में आ जाती है तो मुझे पता है कि 100% लड़कियां स्कूलों में आ रही है, वो MA करके ही अपनी पढ़ाई छोड़ती है, तब तक वो पढ़ाई से दूर नहीं हटती। तो ये बड़े हमारे लिए, गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटियां पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करती है और अच्छे अच्छे कार्य यहाँ करती है, अच्छे कंपटीशन में जाती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ, क्योंकि आगे भी 2-3 प्रोग्राम है। आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम सभी ग्रामीणों ने, मुख्य तौर पर ग्राम पंचायत और सभी आदरणीय जन ने मिलकर यहाँ किया है, मैं हमेशा इसके लिए ऋणी रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। और हृदय की गहराइयों से आपको नमन करता हूँ कि हमेशा जो है जैसे पहले काम करता रहा हूँ, ऐसे ही हमारे इस विद्यालय के लिए, गांव के लिए मैं काम करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जांडली।